नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में। उत्तराखंड में लंबे समय से चली आ रही भू कानून की मांग को लेकर आज सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने प्रेस वार्ता की और कहा कि अगले बजट सत्र में सरकार भू कानून का प्रस्ताव लाएगी। तो क्या है ये भू कानून और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोहर बिष्ट जी और आफ्ताब अजमत जी और भूपेंद्र राणा जी। तो सर, सबसे पहले ये कि सीएम ने आज भू कानून को लेकर प्रेस वार्ता की, तो क्या रहा उसमें? देखिए, उत्तराखंड में लगातार एक सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से हो रही है। इसी के बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें ये था कि जो हमारी अभी तक भू कानून जो हमारे प्रदेश में लागू है, उसमें ये प्रावधान है कि जो बाहरी लोग हैं वो उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर ज़मीन ही खरीद सकते हैं। लेकिन सरकार के संज्ञान में लंबे समय से भी आ रहा था कि कई लोगों ने, सपोज एक ही परिवार के लोगों ने अलग अलग नामों से भी ज़मीन खरीदी है। जो हमारी परिवार की परिभाषा है, जैसे पति कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसने अपने नाम पर तो 250 वर्ग की ज़मीन खरीद ली, पर लेकिन उसने अपनी पत्नी के नाम पर भी 250 वर्ग की ज़मीन खरीदी। तो सरकार के मानना है कि जो ये नियम के विरुद्ध है। तो मुख्यमंत्री ने आज ये सख्त ऐलान भी किया है कि हम ऐसे लोगों का रिकॉर्ड एक तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में जो नियम विरुद्ध जो ज़मीन खरीद फरोख्त हुई है उनको सरकार उस पर अपने अधीन लेगी। और जो अगला जो बजट सत्र होगा, यानी 2025 में जो मार्च में बजट सत्र होगा, सरकार उसमें सख्त भू कानून को जो है लागू लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए सरकार ने भू कानून पे एक कमेटी भी गठित की है और लगातार कमेटी उसमें काम भी कर रही है। पर ये सरकार का जो भू कानून की मांग हो रही है, उसके भी जो सरकार का आज फैसला था, यानी मुख्यमंत्री का जो ऐलान था, ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सर, सीएम धामी ने प्रेस वार्ता में 12.5 एकड़ भूमि के नियम को लेकर भी बात कही, तो क्या है ये मामला? हाँ, ये यहाँ का बड़ा मुद्दा है। त्रिवेंद्र सरकार में दरअसल ये चर्चाओं में आया था और विवादों में भी आया था। पहले उत्तराखंड में ये था कि 12.5 एकड़ जमीन आप किसी पर्पज के लिए, मतलब किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी उद्योग के लिए खरीद सकते थे, लेकिन उसके लिए शासन की अनुमति की जरूरत होती थी। त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में एक संशोधन किया और सरकार ने ये प्रावधान किया कि आप 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन भी खरीद सकते हैं, बशर्ते आप उस पर अस्पताल बनाएं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कोई स्कूल या कॉलेज बनाएं या कोई उद्योग स्थापित करें। और साथ में एक प्रावधान ये किया कि जो शासन की अनुमति का जो पहले सख्त प्रोविजन था, एक तरह से वो डीएम को पावर दे दी गई थी। तो जिलाधिकारी के स्तर से ही 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन कोई भी बाहरी व्यक्ति खरीद सकता था। उसमें शर्त केवल इन संस्थान, मतलब कोई उद्योग या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल की थी। इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ और ये विवाद अभी तक भी जारी है। लोगों का कहना है कि बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ आए जिन्होंने पहाड़ में ज़्यादा ज़मीन खरीद ली, जिस पर्पज़ से उन्होंने बताया वो पर्पज़ उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे किसी ने स्कूल के लिए ज़मीन खरीदी लेकिन उसने उसमें होटल बना दिया है या फिर उसने कुछ बनाया ही नहीं है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है कि हम इसकी एक जांच करवा रहे हैं, पड़ताल करवा रहे हैं। जिस मकसद के लिए आपने ज़मीन खरीदी है, अगर वही पर्पज़ में वो ज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर उस पर्पज़ के लिए ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही है तो सरकार में निहित हो जाएगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ये सब किया है। सर, लंबे समय से भू कानून की मांग चल रही थी, अब सरकार ने इस दिशा में कदम भी उठाया है, तो क्या है ये भू कानून और इसकी लोगों को इसकी डिमांड क्या है? भू कानून जो हम उत्तराखंड में इसकी मांग उठ रही है, तो सबसे पहले भू का मतलब भूमि से है। तो भूमि जो बंदोबस्त है पूरे देश में अभी तक जो 3 बंदोबस्त हुए हैं, 1980 में 80 साल भूमि बंदोबस्त वाला था। उसके बाद आपका 1922 में आया था वो पौ बंदोबस्त और 1937 में इवर्सन का बंदोबस्त आया था। और उसके बाद भारत सरकार ने 1957 से 62 के बीच हाल बंदोबस्त जो किया था, तो अभी तक वर्तमान में उसके बाद कोई भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस भू कानून की मांग की जा रही है, उसमें जो बेरोक टोक भूमि की खरीद है
उसको रोककर प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है, चाहे वो आवासीय क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त हो। तो ये मांग इसलिए भी उठ रही है कि जब उत्तराखंड एक पृथक राज्य बना था, तो उसके बाद सबसे पहले तिवाड़ी सरकार ने उसमें किया था कि कोई आवासीय भूमि अगर खरीद होती है तो 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा कोई व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है। फिर उसके बाद 2007 में खंडूड़ी सरकार, जब वीसी खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकाल में हुआ कि 250 वर्ग मीटर में आप उसकी ज़्यादा कोई व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसमें एक नया वो जोड़ के एक परिवर्तन, बदलाव करके उसमें किया कि अगर कोई औद्योगिक कार्य के लिए भूमि खरीदता है तो वो भूमि अब असीमित हो सकती है, कोई कितनी भी भूमि खरीद सकता है। उसके बाद एक सशक्त भू कानून की मांग पूरे उत्तराखंड में जोर पकड़ने लगी। और उसके बाद जब ये वर्तमान मुख्यमंत्री धामी सरकार हैं, तो धामी जी ने अपने जब दूसरे कार्यकाल में आए तो उन्होंने उससे भी आगे उसमें जो भू क्षेत्र था कि असीमित खरीद सकते हैं, उसमें भी एक बदलाव था कि 3 साल के अंदर अगर आपने उसका कमिटमेंट वो लागू नहीं किया, अगर किसी ने हेल्थ के लिए ली है, अगर हेल्थ का काम नहीं किया या किसी औद्योगिक फैक्ट्री लगाने के लिए किया है, उसका काम नहीं किया, तो उसको वो भूमि वापस सरकार की हो जानी थी। लेकिन धामी सरकार ने वो रोक टोक भी हटा दी थी कि अगर नहीं किया है तो आप 3 साल बाद भी उसमें कोई और काम कर सकते हैं। तो लगातार इस पे अभी आंदोलन उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो एक आदर्श भू कानून की इसलिए मांग हो रही है कि जो पहाड़ों में भूमि है वो जंगल और जमीन जो पहाड़ के लोगों के हैं, वो उस पर अनियंत्रित जो माफियाओं का दबाव हो वो न बने। वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी वो भूमि उन्हीं के पास रहे, और उसके आधार पे वो चाह रहे हैं कि सशक्त भू कानून हो। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। सशक्त भू कानून की जो मांग चली आ रही थी, संगठन उसकी लगातार मांग कर रहे थे। सीएम धामी के ऐलान के बाद उनकी उम्मीद जरूर बंधी है इस मांग को पूरा होने की। अब देखना यह है कि उनकी ये मांग कब तक पूरी होती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।